भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को उसके ही अंदाज में जवाब दिया गया था। और इस मामले पर भारतीय सेना के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उस वक्त में कर्नल सोफिया कुरैशी इस मामले पर विस्तार से जानकारी दी थी। लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी पिछले कुछ दिनों के दौरान में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफी चर्चा का केंद्र बनी, लेकिन इसी दौरान में जिस तरह से मध्य प्रदेश से मंत्री विजय शाह के द्वारा विवादित बयान दिया गया, उस बयान को लेकर अब देश भर में काफी चर्चा पिछले एक सप्ताह से हो रही है। और इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक एसआईटी बनाने का निर्देश दिया गया था। एसआईटी के द्वारा कहा गया था इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश होनी चाहिए कि जिस तरह से विजय शाह जो स्टेटमेंट दिए हैं उसकी क्या सत्यता है, कहीं इस मामले पर जो बयान है उस बयान को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पे तो नहीं पेश किया गया है, गलत तरीके से एडिट करके तो नहीं पेश किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था और इसी मामले पर एसआईटी के द्वारा इन तमाम मामलों की पड़ताल करने के बाद एक विस्तार से सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा किया गया है। और ये रिपोर्ट जमा करने के बाद इस मामले पर 28 तारीख यानी 28 मई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और सुनवाई के दौरान इस बात को देखा जाएगा कि क्या इस बयान को वाकई में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया या इस मामले पर जो विजय शाह का स्टेटमेंट है वो क्या कहता है और उनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो मंत्री विजय शाह इस मामले को लेकर कई बार माफी मांग चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर माफी मांग चुके हैं और अपने वीडियो बना करके उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि जिस तरह से उनके बयान जो थे वो देश और देशभक्ति से ओतप्रोत था, लेकिन कुछ ऐसे शब्द जो थे वो सही नहीं थे। और खासतौर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह से उनका बयान था, उस बयान को लेकर वो जो भाषा का प्रयोग किया गया था वो भाषा का प्रयोग बेहद निंदनीय है और इस बात को लेकर वो क्षमा भी मांग रहे हैं। उनका कहना था कि भाषा का जो चयन है वो नहीं होना चाहिए और इस मामले को लेकर वो कर्नल सोफिया कुरैशी से माफी भी मांगते हैं, देश से माफी मांगते हैं, तमाम देशवासियों से माफी मांगते हैं। तो एक तरफ देखा जाए कि विजय शाह माफी मांग चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर माफी मांग चुके हैं, इस मामले पर पार्टी की तरफ से भी तमाम बयान जो है वो जारी किया जा चुका है। और तीसरी तरफ देखा जाए कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया गया, इस मामले पर एसआईटी का एक रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पहुंच चुका है, जिस पर 28 मई को एक विस्तार से सुनवाई होनी है। तो देखना लाजमी होगा कि कोर्ट इस मामले को लेकर किस तरह से रुख अख्तियार करता है। क्या मंत्री विजय शाह के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होगी या इस मामले पर कोई पेनल्टी लगाई जाएगी या किस तरह से इस मामले में सुनवाई होगी, वो देखना बेहद लाजमी होगा।